हेलो बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक भी तरीके से समझ में आएगा। अगर कंटिन्यूटी को तोड़ोगे तो फिर आपको टॉपिक में दिक्कत लगेगी बच्चों, आपको समझ में तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं बच्चों तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे अपन इसी चैनल के ऊपर पूरा कोर्स करने वाले हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी ट्यूशन जो है वो घर पे बैठे बैठे ही होने वाली है, आपको कहीं और कुछ ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इस समय नेक्स्ट और इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर का गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इसका लास्ट पॉइंट कर रहे हैं कि क्या है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो। ठीक है, ओके। चलो, तो आवेशित बुलबुले का संतुलन देख रहे हैं। अब ये क्या चीज है, तो पहले तो साबुन का बुलबुला और फिर उसको दे दिया आवेश। ठीक, और जब भी किसी सतह को बच्चों आवेश दिया जाता है ना बच्चों, तो फिर उस सतह पर बल और दाब कहाँ की ओर लगता है, लास्ट टॉपिक था अपना, है ना। कहाँ की ओर लगता है, चालक सतह के ऊपर आवेश चालक सतह पर बल कहाँ की ओर लगता है, बाहर की ओर, लंबवत सतह के लंबवत बाहर की ओर लगता है, मैंने बोला था वहां पर आपको। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही है बच्चों, बुलबुले को आवेश दोगे तो उसके ऊपर आवेश के कारण लगने वाला बल कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर, दाब भी कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले बोलते हैं कि बुलबुला और अगर उसे अभी तक आवेश नहीं दिया है तो कौन कौन से दाब जो है बच्चों वो काम करेंगे, समझिए क्या होगा। तो ये सेंटर मान लूं मैं, और अगर ये सेंटर है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा देखो, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप ऐसा लाइनें खींच लीजिएगा, तभी आपका डायग्राम अच्छा बन पाएगा। फिर समझ आराम से लेंगे, समझाऊंगा तो सभी मैं इसे पूरा, लेकिन पहले आप डायग्राम को ऐसा ड्रॉ कर लीजिएगा, तरीके से इसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद में आप दाब समझिए कौन कौन से दाब कहाँ कहाँ लगते हैं। तो हमने बोला कि अगर ये बुलबुला है, साबुन का बुलबुला, तो इसके बाहर हवा है और इसके अंदर भी हवा है, तो इसके पास में दो मुक्त सतह हैं बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, बाहर वाली हवा जो है इसके ऊपर दाब डाल रही है ऐसा, ये अंदर की ओर। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो दाब है ना जो बाहर से लग रहा है, पी आउटसाइड वाला, ये इसकी डायरेक्शन देखो आप कैसे लग रही है, पता चल रहा है। ठीक है, और फिर अंदर वाला कहाँ की ओर जा रहा है, तो हमने बोला कि अंदर जो हवा है वो इसको ऐसा फैलाने की कोशिश कर रही थी बाहर की ओर, तो हमने बोला कि अंदर से जो दाब लग रहा है वो लग रहा है बाहर की ओर, तो ये पी इनसाइड वाला दाब है। ये कौन सा है, पी इनसाइड बोलेंगे इसे हम। चलो, तो ये पी इनसाइड हो गया। चलिए, अब पी इनसाइड होने के बाद में नेक्स्ट, चूंकि बुलबुला है तो द्रव का बना होगा, है ना, उसके अंदर तरल होगा, तो क्या होगा भाई, हमने बोला कि कोई भी लिक्विड सरफेस जो होती है उस पर पृष्ठ तनाव लगता है और पृष्ठ तनाव से सिकोड़ने का प्रयास करता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला दाब कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा बच्चों, सीधी सी बात है, उसे सिकोड़ेगा ना। ठीक, तो हमने बोला कि पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लगेगा, पी टेंशन लिख रहा हूं, वो भी कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, ऐसा पी टेंशन, पी टेंशन। बात समझ में आ गई है। चलिए, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होने वाला है, इसके बाद में हम इसे आवेश दे रहे हैं, आवेश देने से क्या होगा, आवेश देने से इसकी सतह पर बाहर की ओर बल लगेगा और दाब लगेगा, है ना। तो आवेशित सतह पर लगने वाला दाब पृष्ठ के लंबवत और कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। तो हमने बोला ये पी इलेक्ट्रिकल है बच्चों, ये पी इलेक्ट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हमने ये पी इलेक्ट्रिकल लिख दिया, और जैसे जैसे आप इसे आवेश देते जाओगे ये फैलता जाएगा बच्चों, है ना, दाब बाहर को लग जाएगा तो बुलबुला बड़ा होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि आपके आवेश देने पर वो बुलबुला फूट भी जाएगा, तो उसके फटने से पहले वाली स्थिति को हम बोलते हैं संतुलन या अधिकतम संतुलन की अवस्था, और हम उसे उस संतुलन की अवस्था तक कितना आवेश दे सकते हैं ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मेन पार्ट यही है कि आप बुलबुले को कितना आवेश दे सकते हो कि वह संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर जाए, अधिकतम संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर जाए। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर, एक तो पी इलेक्ट्रिकल,
पी इलेक्ट्रिकल क्या है, वैद्युत दाब है, लिख लीजिएगा। और वैद्युत दाब का फॉर्मूला अपन ने कितना निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये निकाला था और एक ये निकाला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, निकालता नहीं निकाला था, ठीक। और क्या निकाला था अपन ने, प्रस्थ तनाव, ये निकाला नहीं था लेकिन ये 11th का पार्ट है बच्चों। और प्रस्थ तनाव के कारण लगने वाला दाब एक तो होता है 2t डिवाइडेड बाय r और एक होता है 2t 4t डिवाइडेड बाय r। कैसे पता चले कौन सा यूज करेंगे, तो इसकी कितनी मुक्त सतह है, दो मुक्त सतह है, दो मुक्त सतह के लिए कितना होता है 4t डिवाइडेड बाय r होता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखें। तो ये हो गया 4t डिवाइडेड बाय स्मॉल r, लिख देता हूं 4t डिवाइडेड बाय स्मॉल r लिख दिया, ठीक है बात। चलिए अब काम करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो हमने बोला कि चित्रानुसार जैसा हमने बनाया, चलिए चित्रानुसार क्या होगा भाई, जो दाब बाहर की ओर काम कर रहे हैं वो संतुलित करेंगे अंदर की ओर लगने वाले दाब को। तो हमने लिख लेना है बच्चों कि P इलेक्ट्रिकल प्लस P इनसाइड बराबर होगा किसके, देखो ये देखो, ये दो बाहर की ओर काम कर रहे हैं, ये दो अंदर की ओर काम कर रहे हैं, P आउटसाइड प्लस P टेंशन के बराबर, ठीक है ये बात। चलिए मैं इस P इलेक्ट्रिकल को इस तरफ भेज देता हूं, तो P इलेक्ट्रिकल को इस तरफ भेज दिया तो ये हो जाएगा PT माइनस P इलेक्ट्रिकल, ठीक। और ये P आउटसाइड वाले को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो ये हो जाएगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ठीक। ये आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड क्या होता है, दाब आधिक्य, P एक्सिस, यही होता है क्या। चलिए तो हमने लिखा इस चीज को P एक्सिस, P एक्सिस इक्वल्स टू कितना हो गया, PT माइनस P इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे कि जैसे जैसे इस साबुन के बुलबुले को आवेश दिया जाएगा, इसकी सतह पर बाहर की ओर लंबवत लगने वाला वैद्युत दाब भी बढ़ता जाएगा एवं बुलबुला जो है उसका आकार बढ़ता जाएगा, जिससे एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला अंततः फट जाएगा, अतः संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो आपने P इलेक्ट्रिकल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि P एक्सिस का मान 0 हो गया, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो हम बोलते हैं कि संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था में बच्चों, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये जो आंतरिक दाब का मान है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, बाह्य दाब P आउटसाइड के, या फिर आप लिखेंगे दाब आधिक्य के बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, आप लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपन इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, अपन को 0 लिखना है ना, P एक्सिस की जगह 0 लिखना है, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस P इलेक्ट्रिकल, P इलेक्ट्रिकल को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो P इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल की वैल्यू कितनी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और पीटी का वैल्यू कितना बताया था, 4 कैपिटल T डिवाइडेड बाय r। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कैपिटल T क्या है यहाँ पर, क्या है, पृष्ठ तनाव, सतह का पृष्ठ तनाव है, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्मॉल r क्या है, इस बुलबुले की त्रिज्या है, ठीक है। ओके हमें आवेश निकालना है Q और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी निकालेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल गया बच्चों, क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, चलो मैं लिख देता हूँ 4t इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या r। चलो अब ये अगर ऐसा हो गया तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, इसे उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके तो देखो एक बार के लिए क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r आ जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ले जाऊं क्या, 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। अब हमें और क्या निकालना था, आवेश निकालना था, आवेश निकालना था तो क्या करेंगे, q डिवाइडेड बाय a लिखो, ऐसे तो होगा, q डिवाइडेड बाय s लिखो, फिर यहाँ पर क्या 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय r। अब हमें q निकालना है तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वजू गुणा करो बच्चों, क्या हो जाएगा, q बराबर a से गुणा कीजिए अंडर रूट
8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब a का वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन बच्चों। क्या भाई, गोले के लिए कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, नहीं होता? चलो, तो ये हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r। आप चाहें तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आवेश निकल गया। अदरवाइज आप इस r स्क्वायर को इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो क्या होगा, r स्क्वायर का r हो जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? नहीं बच्चों, देखो इससे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर कम होती है ना, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। और अगर इस अंडर रूट के अंदर लेकर के जाओगे तो पावर जस्ट डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो फिर अंदर जाती है वो 4 हो जाएगी पावर। ठीक है, घात जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8t एप्सिलॉन नॉट, और r को अंदर गए तो r की पावर 4 हो गया क्या, और ये r आ गया। चलो, एक r से एक r को काटो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 8t एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया? तो चलो, फॉर्मूला क्या बना आवेश का, 4 पाई अंडर रूट के बाहर है और अंदर क्या है, 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आवेश, इतना आप अधिकतम उसे आवेश दे सकते थे। इससे थोड़ा सा भी ज्यादा दोगे तो बुलबुला तो फटना था ही। ठीक है, तो इतना आवेश देने के बाद में वो बुलबुला क्या हो जाता है, फट जाता है। अब अपन क्या देखेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। देखिए, 3 ही न्यूमेरिकल लिए हैं, छोटे से न्यूमेरिकल हैं बच्चों, तो जल्दी से भी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, फ्लक्स से रिलेटेड दिख रहा है मेरे को, तो फ्लक्स देखो, निर्गत फ्लक्स भी दे रखा है पहले सवाल में और निवेशी फ्लक्स। तो पहले ये समझो कि अगर किसी पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स निकालना है तो कुल फ्लक्स क्या होता है, निर्गत फ्लक्स को आप प्लस का लिखेंगे, निवेशी फ्लक्स को माइनस का लिखेंगे, और दोनों फ्लक्सों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो ऐसा है। और आपको पूछ रहा है परिबद्ध आवेश। देखिए, तो सवाल को मैं पढ़ता हूं, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को अपने लिख लिया फाई निर्गत। ठीक है, फाई निर्गत जो हमें दिया हुआ है कितना बच्चों, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। फिर निवेशी फ्लक्स कितना दिया हुआ है, निवेशी लिख देते हैं यहाँ पर, और निवेशी फ्लक्स दिया हुआ है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपन निकालते हैं बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स। क्या होगा, निर्गत फ्लक्स प्लस निवेशी फ्लक्स, और निवेशी फ्लक्स को कैसा लिखा जाना चाहिए, माइनस का लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये संबंधित कुल फ्लक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आवेश निकालना है, तो फ्लक्स से आवेश निकालने का तरीका बच्चों गाउस ने दिया है हमें। कैसे भाई, समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा भी आप इसे लिखना चाहें। इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 400 है, तो q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 400 को मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट से, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं फोन यूज कर रहा हूं, आपको फोन यूज नहीं करना है। ठीक है, 8.85 3540 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। आप चाहें तो इसे पिको कूलम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे और भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो सकता है 3.54, मैं पॉइंट को इस तरफ लेकर आके आ रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर, अब ये माइनस का 9 हो जाएगा, 3 पावर हट गई। ठीक, और माइनस के 9 को बोलते हैं नैनो, तो ये हो जाएगा 3.54 नैनो कूलम। पता चल गया, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। ठीक है, ये उस सरफेस के ऊपर क्या होगा, या उस सरफेस द्वारा परिबद्ध आवेश होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया ये इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। ये है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, इसके लिए क्या बोल रहा है, व्यास दे रखा है, व्यास 2r होता है बच्चों, 2r का मतलब 2.4 मीटर दिया हुआ है, तो उस गोले की त्रिज्या कितनी हो गई है, 1.2 मीटर लिख दोगे, 2 का डिवाइड ही तो करना था, भाग दे दिया अपन ने। चलिए, अब इसके बाद में क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा,
कितना 80 माइक्रो गुलाम है ना, 10⁻⁻6 लिख दूं गुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, गोले का आवेश और गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स। तो एक तो समीशन क्यू पूछ रहा है और एक कुल फ्लक्स पूछ रहा है, तो ये दोनों तो इंटररिलेटेड है, कोई भी एक आ गई तो दूसरे निकाल देंगे अपन आसानी से। ठीक है, चलिए तो आप निकाल सकते हैं बच्चों, ज्यादा दिक्कत तो है ही नहीं। चलिए, अगर ये सिग्मा दे रखा है बच्चों, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय A होता है ना, या Q डिवाइडेड बाय S कर लो आप। ठीक, कितना 80 गुणा 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो हमने लिखा 80 गुणा 10⁻⁻6 गुणा A। A क्या, गोले का क्षेत्रफल आएगा बच्चों। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। कितना, 4π, कैपिटल R² लिख देता हूँ क्योंकि त्रिज्या अपन ने वही मानी। चलो सॉल्व करो, 80 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 4π गुणा R² मतलब 1.2 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 1.2 कितना हो गया, 1.44 हो गया। सॉल्व करें तो ये 1.44 हो गया, और 4π 12.56 होता है, और गुणा कर दो 80 से, तो ये कितना आएगा, 1446.912 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, यही आया आपके पास में। ये क्या था, आवेश था उसके पास में, उस सतह के पास में आवेश, और आवेश को किसमें लिखते हैं, कूलाम के अंदर लिखते हैं। ठीक, अब अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स फाई देखो, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से। तो Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कितना निकाला अपन ने, इतना इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करो, एप्सिलॉन नॉट कितना था, 8.85 था, इंटू 10⁻12। चलो, कुछ ज्यादा नहीं आ रहा फ्लक्स, बहुत ज्यादा आ रहा है। कहीं कोई गलती तो नहीं की है ना अपन ने, नहीं की है तो ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसमें भाग लगाते हैं अपन 8.85 का, तो ये आ रहा है 163.42। ठीक है, और गुणा हो जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सॉल्व करो इस दोनों पावर को। फ्लक्स क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये तो होगा, या वोल्ट इनटू मीटर। ठीक, तो इस तरीके से, और देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हालांकि की तो सेल से है, अब समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक रेखीय अनंत रेखीय आवेश जो कि 2 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो, अनंत रेखीय आवेश आ रहा है बच्चों, अनंत रेखीय आवेश वो मतलब अपन ने गाउस के नियम से वो निकाला था ना, अनंत रेखीय आवेश तार वाला, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको, डेरिवेशन याद आ रहा है, ऐसा अनंत तक जा रहा था, और उसको ऐसा बेलन से अपन ने ढका था, इस तरीके के बेलन से, कुछ याद आ रहा है, वो वाला पार्ट आने वाला है। से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक, पर कितना, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है। अब देखो, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि स्मॉल r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो गया, और इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, 9 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम विद्युत क्षेत्र। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करो। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, लैम्डा, और विद्युत क्षेत्र का मान देखो, रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण कितना होता है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, पता होना चाहिए। तो कितना, 9 गुणा 10⁴ दिया हुआ है, हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 9 गुणा 10⁴ गुणा क्या होगा, r उस तरफ जाएगा, नीचे 2 का क्या लगेगा बच्चों, भाग लगेगा, और नीचे क्या आएगा, के आएगा। बताओ, सारा डेटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है, सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या, सॉल्व करो इसे घर पे, बैठे ही तो हो, क्या करोगे, r की वैल्यू कितनी, 2 गुणा 10⁻⁻2 रखो, कैपिटल k का मान कितना होता है निर्वात के लिए, 9 गुणा 10⁹ होता है, वैल्यू पुट करो, खत्म करो, जल्दी से आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मात्रक क्या लगाओगे, कूलाम पर मीटर लगाओगे, मात्रक, लैम्डा का मात्रक यही होता है। चलो, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके इसे शेयर करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।